आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा उनकी सरकार तीसरे कार्यकाल में कई बड़े फैसले करेगी। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आज से 7 लाख से ज्यादा विद्यार्थी शामिल होंगे। रेल बजट में पश्चिम मध्य रेल को मिले 9,398 करोड़ रुपए, नई लाइन और स्टेशनों का होगा विकास। और खंडवा में औषधीय फसलों की खेती से आत्मनिर्भरता के नए आयाम स्थापित कर रही हैं महिलाएं। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल लोकसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संसद के दोनों सदनों के समक्ष दिए गए अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि देश की जनता आगामी आम चुनाव में एनडीए को भारी जनादेश देगी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार तीसरे कार्यकाल में कई बड़े फैसले करेगी। प्रधानमंत्री ने बल दिया कि एनडीए सरकार के अगले कार्यकाल में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा और उन्होंने इसे नरेंद्र मोदी की गारंटी बताया। मौजूदा सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि मुद्रास्फीति पर काबू पाने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, बुनियादी ढांचे के निर्माण पर रिकॉर्ड पूंजीगत व्यय और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए कई साहसिक पहल की गई। बाद में लोकसभा ने धन्यवाद प्रस्ताव को ध्वनि मत से पारित कर दिया। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं। इस परीक्षा में 7 लाख से ज्यादा विद्यार्थी शामिल होंगे। परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 3,500 से ज्यादा केंद्र बनाए गए हैं। 5 मार्च तक चलने वाली इन परीक्षाओं में भोपाल से करीब 24,000 विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। बोर्ड ने अपील की है कि विद्यार्थी परीक्षा शुरू होने से आधे घंटे पहले परीक्षा केंद्र पहुंच जाएं। परीक्षा एक ही पाली में सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। मंडल ने एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जहां से सभी परीक्षा केंद्रों की निगरानी की जाएगी। परीक्षा हॉल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को ले जाने की अनुमति नहीं होगी। छात्रों को पेन, पेंसिल और नीली या काली स्याही वाले पेन सहित स्टेशनरी का सामान ले जाने की ही अनुमति है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों को शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 10 का कल हिंदी विषय का प्रश्न पत्र हुआ। इस प्रश्न पत्र को लेकर इंदौर और विभिन्न सोशल मीडिया ग्रुप पर प्रश्न पत्र वायरल होने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना के आधार पर जिला प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। इसके बाद 5 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया। जांच में हिंदी विषय का वायरल प्रश्न पत्र मंडल की बोर्ड परीक्षा के वास्तविक पेपर से मेल नहीं हुआ। स्कूल शिक्षा विभाग ने माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 10 और 12वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल विद्यार्थियों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रश्न पत्र लीक संबंधी असत्य जानकारी से सावधान रहें। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन शुरू की है। बोर्ड का हेल्पलाइन नंबर 1800-233-0175 प्रतिदिन सुबह 8 से रात्रि 8 बजे तक संचालित हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कल सीहोर जिले की बुदनी तहसील के ग्राम बगवाड़ा में विद्या भारती मध्य प्रांत द्वारा प्रारंभ किए जा रहे सम्राट विक्रमादित्य सैनिक स्कूल का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर बनने वाले सैनिक स्कूल में अध्ययन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्राट विक्रमादित्य की न्यायप्रियता, दानशीलता, पुरुषार्थ, पराक्रम और सुशासन की शिक्षा और प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जहां भी सैनिक स्कूल शुरू किए जाएंगे वहां प्रदेश सरकार पूरी मदद करेगी। सम्राट विक्रमादित्य सैनिक स्कूल परिसर लगभग 40 एकड़ का होगा। विद्यालय परिसर में छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग आवासीय परिसर होंगे। इसके साथ ही स्पोर्ट्स ग्राउंड, एथलेटिक्स ट्रैक, हॉकी मैदान, घुड़सवारी का मैदान, स्विमिंग पूल और शूटिंग रेंज भी बनाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोवा में भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। इस आयोजन में विभिन्न देशों के 17 ऊर्जा मंत्रियों और 35,000 से अधिक प्रतिनिधियों के भाग लेने की संभावना है। ऊर्जा सप्ताह के दौरान 900 से अधिक संस्थाएं प्रदर्शनी भी लगाएंगी। प्रधानमंत्री 930 नई भर्ती सरकारी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र भी वितरित करेंगे। वे विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी प्रदान करेंगे। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 फरवरी को झाबुआ में जनजातीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सम्मेलन से प्रधानमंत्री लोकसभा चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मुख्यमंत्री भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिले। इस दौरान उन्होंने झाबुआ में प्रधानमंत्री की सभा और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बातचीत की। उधर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सहित तमाम दल लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। भाजपा ने 6 लोकसभा क्षेत्रों जबलपुर, सीधी, मुरैना, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा और दमोह के लिए चुनाव ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं। वहीं छिंदवाड़ा से कांग्रेस सांसद नकुल नाथ ने अगले लोकसभा चुनाव के लिए खुद को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। उन्होंने एक सभा में कहा कि छिंदवाड़ा सीट से इस बार भी लोकसभा चुनाव मैं ही लड़ूंगा, कमलनाथ नहीं लड़ेंगे। कमलनाथ का पूरा सहयोग और मार्गदर्शन रहेगा। रेल मंत्रालय द्वारा पश्चिम मध्य रेल के लिए बजट 2024-25 में 9,398 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं, जबकि पिछले वर्ष यह राशि 8,811 करोड़ थी। इस प्रकार रुपए 587 करोड़ से अधिक प्राप्त हुए हैं। इसमें नई रेल लाइनों के लिए 2,530 करोड़, यात्री सुविधाओं के लिए 413 करोड़, स्टेशनों पर उन्नयन कार्य के लिए 228 करोड़ रुपए शामिल हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत आज से 7 दिन प्रदेश में गुजारेंगे। वे यहां मुख्य रूप से 3 प्रांत मालवा, मध्य भारत और महाकौशल के संघ पदाधिकारियों और मुख्य कार्यकर्ताओं प्रचारकों की बैठक लेंगे। साथ ही विविध संगठनों के स्वयंसेवकों के साथ भी अलग से विमर्श करेंगे। खंडवा जिले में आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर महिलाएं नए आयाम स्थापित कर आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हैं। ग्राम जलकुआं की महिलाओं द्वारा गठित कृषि नमामि आजीविका फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी द्वारा औषधीय फसल कुसुम, चिया बीज, अश्वगंधा और स्टीविया की खेती की जा रही है। वहीं विकास खंड पंधाना के ग्रामों के समूहों से नीम, बहेड़ा, हरड़ आदि औषधीय का संग्रहण क्रय किया जा रहा है। औषधीय फसलों को आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में बेचा जा रहा है। कलेक्टर अनूप कुमार सिंह ने कल समूह की महिलाओं से मुलाकात कर उनके कामकाज की जानकारी ली। अब कुछ समाचार संक्षेप में। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल आज ग्वालियर और मुरैना के प्रवास पर रहेंगे। वे यहां कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मंदसौर जिले के सुवासरा में 53 करोड़ 81 लाख रुपए की शासकीय भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। झाबुआ में स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान के अंतर्गत चर्म रोग शिविर में 105 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें उपचार दिया गया। छतरपुर में कलेक्टर ने जिले में पानी बचाने के प्रति लोगों को जागरूक करने के संबंध में कल 3 प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गुना में कलेक्टर द्वारा अनाधिकृत रूप से कॉलोनी विकसित करने वाले कॉलोनाइजर्स को कारण बताओ सूचना नोटिस जारी किए गए हैं। निवाड़ी जिले में बोर्ड परीक्षा के आयोजन की संपूर्ण कार्यवाही माध्यमिक शिक्षा मंडल के निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए की गई है। सतना जिले में विधानसभा स्तर पर ईवीएम का प्रदर्शन किया जा रहा है। 7 विधानसभा क्षेत्रों में 275 लोगों ने कल मॉक पोल किया। बैतूल जिले के करीब 3 लाख पात्र परिवारों को राज्य और केंद्र सरकार की सार्वजनिक खाद्यान्न वितरण प्रणाली के तहत निःशुल्क खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है। और मंडला जिले में मोबाइल टावर लगाने के नाम पर 41 लाख से भी ज्यादा की ऑनलाइन ठगी के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा उनकी सरकार तीसरे कार्यकाल में कई बड़े फैसले करेगी। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आज से 7 लाख से ज्यादा विद्यार्थी शामिल होंगे। रेल बजट में पश्चिम मध्य रेल को मिले 9,398 करोड़ रुपए, नई लाइन और स्टेशनों का होगा विकास। और खंडवा में औषधीय फसलों की खेती से आत्मनिर्भरता के नए आयाम स्थापित कर रही हैं महिलाएं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अनुमति दीजिए। नमस्कार।